बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 क्लास। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे मिर्ज़ा अदीब का लिखा हुआ ड्रामा लहू और कालीन, जिसके दो मेन कैरेक्टर हैं तजम्मुल और अख्तर। तजम्मुल एक सरमायादार है, अख्तर एक मुसव्विर है। अब जब ये ड्रामा शुरू होता है तो हमें इसमें बाबा जो है वो कमरे की डस्टिंग करते नज़र आते हैं, और तजम्मुल जब बाबा जी से पूछते हैं अख्तर के बारे में तो वो उनसे ये कहते हैं कि आजकल अख्तर मुझे कुछ बदले बदले से नज़र आते हैं। तो तजम्मुल उन्हें ये कहते हैं कि बाबा जी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फ़नकारों की आदत होती है, वो किसी न किसी सोच में गुम हो जाते हैं। फिर वो अख्तर को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें ये खुशखबरी सुनाते हैं, क्योंकि तजम्मुल जो है वो एक मुसव्विर है। तो तजम्मुल से ये खुशखबरी सुनाता है कि तुम्हारी तस्वीर ने अव्वल इनाम हासिल किया है। लेकिन अख्तर इस खबर को सुनने के बाद किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करता, जिस पर तजम्मुल को हैरानगी होती है और अख्तर उसे बताता है कि मुझे ये खबर पहले ही पता थी। तो तजम्मुल ने उसे कहा कि क्योंकि तुमने अव्वल इनाम हासिल किया है तो इसी खुशी में शहर के मुअज़्ज़िज़ीन जो हैं वो तुम्हें मुबारकबाद देने आ रहे हैं, और मैंने इसके लिए चाय का एहतमाम किया है, क्योंकि सब लोग हमारी इस खुशी में शरीक होना चाहते हैं। तो आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। तजम्मुल क्या कहा? अख्तर कुछ नहीं। तजम्मुल कुछ नहीं। अब वो अख्तर के चेहरे को गौर से देखता है। शायद बाबा ने गलत नहीं कहा था, मालूम है उसने क्या कहा था? अख्तर ने जवाब दिया, जी नहीं। तजम्मुल उसने कहा था। अब वो मुस्कुरा कर कहा, हमारे मुसव्विर के साथ कुछ गड़बड़ है इन दिनों, तुम्हारा क्या ख्याल है अपना? अख्तर सही कहा था उसने। तजम्मुल यानी कि? अख्तर ने जवाब दिया, यानी कि यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ। रुखसत होना का मतलब क्या है कि वो यहाँ से जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके घर में रह रहे थे। तजम्मुल क्या कहा? रुखसत होने की ज़रूरत? अब उन्हें हैरानगी हुई कि एक मुसव्विर जिसको मैंने इतनी आसाइशें दी हैं अपने घर में, जहाँ के वो अपना शौक़ भी पूरा कर रहा है, उसकी मुसव्वरी को भी अव्वल इनाम मिला है, और इसके बावजूद यहाँ से जाना चाहता है। तो अख्तर ने कहा, मेरा दिल चाहता है। तजम्मुल कोई शिकायत, कोई तकलीफ़? अख्तर कोई शिकायत नहीं। तजम्मुल फिर बात क्या है? कोई तकलीफ़ है तो साफ क्यों नहीं कह देते? तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया गया और क्या कुछ नहीं किया जाएगा? अख्तर ने जवाब दिया, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर भी? तजम्मुल ने कहा, फिर भी क्या मतलब? अख्तर मुझे जाना ही चाहिए। तजम्मुल ने कहा, बेवकूफ़ ना बनो अख्तर, ये बैठे बैठे आज तुम्हें क्या हो गया है? अख्तर ने जवाब दिया, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। तजम्मुल ने कहा, अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो इस बेवकूफ़ी की वजह ज़रा सोचो तो, यहाँ आकर तुमने कितने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, कितनी ज़बरदस्त कद्र मंजिलत हासिल की है। कद्र मंजिलत का मतलब क्या होता है? इज़्ज़त, मर्तबा। और इससे बड़ी इज़्ज़त क्या होगी कि आज तुम मुल्क के बेहतरीन मुसव्विर समझे जाते हो, और क्या चाहिए तुम्हें? अख्तर ने जवाब दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अख्तर जो है वो एक गुमनाम मुसव्विर था और उसको एक मशहूर मुसव्विर बनाने में तजम्मुल ने अहम किरदार अदा किया। अब वो इस बात पे उसको कह रहा है कि आपका शुक्रिया कि आपने जो है मुझे जो इज़्ज़त हासिल हुई है मुल्क में वो आपकी वजह से है। तो तजम्मुल ने जवाब दिया, मुझे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, साफ साफ बताओ तुम्हें तकलीफ़ क्या है, किस चीज़ की कमी महसूस होती है, और क्या चाहिए तुम्हें? अख्तर ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, रुखसत होने की इजाज़त दीजिए, यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दें। तजम्मुल ने पूछा, इस पागलपन की इजाज़त क्यों कर दे सकता हूँ? अख्तर ने जवाब दिया, आखिर क्यों? तजम्मुल ने कहा, इसकी वजह तुम नहीं जानते क्या? अख्तर खामोश रहता है। सुना है आर्टिस्टों पर कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं, शायद। अख्तर के देखकर मुस्कुराता है तजम्मुल, और लेकिन उसका चेहरा जो है वो बस दस्तूर संजीदा है, किसी किस्म की कोई उसके ऊपर तासुरात नहीं है। कुछ इस किस्म की बात मालूम होती है। तो अख्तर ने कहा, मुझे मजबूर ना कीजिए। तजम्मुल ने कहा, क्या हमाकत है? हमाकत का मतलब क्या है? बेवकूफ़ी। एक शख्स को दलदल से निकाला जाता है और जब वो कामयाब हो जाता है तो फिर से दलदल में छलांग लगाने पर आमादा हो जाता है। अब दलदल से मुराद यहाँ पर उनकी क्या थी? गरीबी थी। उन्होंने उसको गुर्बत से निकाला, अमीरी की तरफ लेके आया, दुनिया की आसाइशें मुहैया की, तो अब वो कहते हैं कि तुम उस ज़िंदगी से निकल आए हो और दोबारा उसकी तरफ जाना चाहते हो। तो अख्तर ने जवाब दिया, मेरे फ़न की बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चला जाओ। तजम्मुल ने जवाब दिया, फ़न की बात करते हो? यहाँ आने से पहले भी तुम्हारे पास फ़न था और आज भी है, मगर दोनों में कितना फ़र्क है, तुम खुद नहीं जानते ये फ़र्क?
फ़र्क क्या था कि उससे पहले अगर वो मुसव्विर था तो उसको एक मुसव्विर की हैसियत से कोई जानता नहीं था, वो एक गुमनाम मुसव्विर था। लेकिन तजम्मुल के पास आने से, तजम्मुल के सोर्सेज वगैरह के इस्तेमाल करने से, क्योंकि उसका सोसाइटी में एक मकाम था जिसको उसने इस्तेमाल किया, तो जिससे अख्तर को जो है माशरे में पजीराई मिली, वो एक मशहूर मुसव्विर बन गया और उसकी तस्वीरें जो है वो हाथों हाथ बिकने लगीं। तो उसने कहा कि यही फ़र्क है कि यहाँ से आने से पहले भी तुम एक मुसव्विर थी, तुम्हें कोई जानता नहीं था, और तुम अब भी एक मुसव्विर हो, यानी अब तुम्हारा शुमार जो है मुल्क के मशहूर नामवर मुसव्विरों में होता है। अख्तर ने जवाब दिया, आप क्या समझते हैं मैं आपका शुक्रगुजार नहीं हूँ? तजम्मुल, अख्तर ने जवाब दिया, फरमाइए। तजम्मुल, अगर तुम संजीदगी से ये बात कर रहे हो तो सुन लो कि मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकता, ये मेरी तौहीन है। तौहीन का मतलब क्या है? बेइज्जती। लोग क्या कहेंगे? अख्तर ने जवाब दिया, लोगों को मेरे और आपके ज़ाती मामले से क्या वास्ता? तजम्मुल ने जवाब दिया, तुम दुनिया से अलग थलग रहकर मुसव्वरी करते रहते हो, तुम्हें मालूम नहीं कि लोग इस किस्म के वाक़े पर क्या कुछ करते हैं। सब कहेंगे कि एक गरीब और कलाश मुसव्विर को झोंपड़ी से निकाल कर लाया, कलाश का मतलब भी होता है मुफलिस, गरीब, और दिखावे के लिए, और फिर उसे वापस भेज दिया। क्या ये मेरी तौहीन नहीं? अख्तर, भौंचका होकर, इसका मतलब क्या होता है? हैरान होकर। तौहीन? कैसी तौहीन? अख्तर ने जवाब दिया, इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझ सकते? अख्तर ने जवाब दिया, साफ साफ क्यों नहीं कह देते, आपने मुझे ख़रीद लिया और अब मैं आपके रहमो करम पर हूँ। क्योंकि तजम्मुल ने अख्तर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और माशरे में इसे एक मकाम दिलाया, और इसके पीछे उसको भी बड़ी शोहरत हासिल हुई, लोगों के दरमियान वो मशहूर हुआ। तो अब अख्तर जो है वो इसी बात को लेकर जो है हैरान है, लेकिन और जाने से उसके बार बार कहने के बावजूद भी रुकने को तैयार नहीं, जबकि तजम्मुल जो है उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है। और अख्तर इस बात पर कहता है कि फिर आप साफ साफ कह दें कि आपने मुझे ख़रीद लिया है, मैं आपके कब्ज़े में हूँ, मैं आपकी इजाज़त के बगैर यहाँ से जा नहीं सकता। तो 8th क्लास आज के लिए हमारे इतनी रीडिंग होगी। कुछ मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं, आप खुद भी इसकी रीडिंग ज़रूर कीजिएगा ताकि आके इसकी MCQs या फिर इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स वगैरह करने में आपको आसानी हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।